गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। मैं नीतू और मैं एक नीट एस्पायरेंट हूँ। मैंने अभी 26 का दिया है एग्ज़ाम। उसके पहले भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ कई साल से। और जब नीट हुआ तो उसमें मेरे मार्क्स जो थे वो मतलब इतना नहीं था कि मैं बहुत अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाए, बट हाँ इतना था कि मुझे कॉलेज मिलने के चांसेस थे कि कोई भी एक जीएमसी जो मेरे को कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। फिर भी मैं अपने घर वालों को ये नहीं बता पा रही थी कि नहीं नहीं मेरा हो जाएगा, क्योंकि तब भी मुझे ये डर लग रहा था कि हर साल 4-5 साल से तो देख ही रही हूँ कि मतलब कभी पेपर लीक हो जा रहा है, हर साल कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कहीं ना कहीं हो ही रहा है। तो इसलिए मैं बोली नहीं, मैं सोचती नहीं रिजल्ट आ जाता है फिर ही बात करते हैं, बट हाँ मुझे ये था कि कोई तो मिल जाएगा। और फिर उसके बाद मैं घर जाती हूँ, घर के जाने के जो है 5-6 दिन बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। जबकि 3-4 साल से मैं देख रही हूँ, 3-4 साल में ऐसा कोई साल ऐसा नहीं बचा होगा जिस साल की पेपर कोई लीक नहीं हुआ होगा। कहीं ना कहीं हमेशा तुम ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है नहीं करती है, बट जो है पेपर हर साल कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है, उसको शॉर्ट आउट करके ये लोग हटा देते हैं, उसको कंसीडर भी नहीं करते हैं। फिर भी लगता है हम ये मान के चलते हैं कि चलो जो गवर्नमेंट कर रही है कोई ईमानदारी से कर रही होगी, शायद हम उस लायक नहीं थे कि इसलिए मेरा नहीं हो रहा सिलेक्शन। मैं एक बार 2 बार 4 बार अपने पे डाउट करूँ, बट अगर मैं कंटिन्यूस मेहनत करूँ तो मैं कितनी बार अपने पे डाउट करूँ। पहली बात। दूसरी बात ये है कि पेपर का जो लेवल है ये कभी एकदम टफ बना देंगे, कभी मॉडरेट बना देंगे, कभी ईजी बना देंगे। टफ बनाएंगे तो ऑब्वियसली मुझे उससे भी दिक्कत नहीं थी कि ठीक है टफ रहेगा तो कट ऑफ कम जाएगा, और सबके लिए टफ रहेगा, मेरे लिए के लिए तो लिए रहेगा नहीं। और जब ईजी रहेगा तो उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी और मार्क्स बहुत ज़्यादा चाहिए। फिर हम पहले इस बार टफ आया, अगली बार इजी आएगा, इस बार इजी आया, अगली बार टफ आएगा। हम इसके लिए भी हमने अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करी कि हाँ अब हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हाँ जैसा भी आएगा हमको डील करना आना चाहिए। अब मैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने नीट 2026 दिया, ठीक है, उसमें भी मुझे इस चीज़ का हमेशा डर हर साल क्यों हो जा रही है। तो हर साल मुझे लगा अभी शांत रहते हैं, रिजल्ट आने के बाद बात करते हैं। मैं घर गई, ठीक है, अपनी हाँ हमारे शादी ब्याह था कज़न्स की मेरी, उसमें हम बिज़ी हुए, ठीक है। उसके बाद जैसे जिस दिन उसकी शादी भी थी अगले दिन सुबह मेरे को पता चलता है कि पेपर फिर से लीक हो गया। ये सारी चीज़ें मैं कई सालों से देख रही हूँ। कई बार मुझे लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मतलब मेरा नहीं हो पा रहा है। और मेरा ये ऐसा कई साल से 2-3 साल से मेरा ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा मेरा और रिजल्ट में, बहुत करीब आ कि मेरा सिलेक्शन रुक रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कितनी बार अपने आप को कोसूं कि मैं नालायक हूँ। मैं अपने पे डाउट करती आई कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि शायद मेरे में कमी रह जा रही। हर साल में मेरे घर वाले या कोई प्रेशर नहीं, मैं कई बार सपोर्ट है कुछ और कर ले, BMS कुछ कर ले, बट क्योंकि मेरी जिद रही कि मुझे MBBS ही करना है। और शायद मुझे भी लगता था कि मैं उतना मेहनत कर लूँगी जिसमें मेरे को MBBS मिल जाए। बट अभी जो नीट 2026 हुआ उसमें मुझे लग रहा था कि हाँ कोई GMC मिल जाएगा। फिर मैं घर जाती हूँ, उधर फिर पेपर लीक हो जाता है, घर की नहीं जाती। फिर उधर से टिकट नहीं मिल रहा है, मैं कोटा रहती थी तो मुझे था कि मेरे सब चीज़ें मतलब मैं कोटा के फिर से टेस्ट ज्वाइन कर सकूँ, इसलिए मुझे कोटा ही आना था। और फिर मैं टिकट कराती हूँ ट्रेन का, जिस ट्रेन का टिकट कराती हूँ आने के लिए, पहले तो ट्रेन का टिकट मिल नहीं रहा था, मुश्किल से अलग से जो ब्लैक टिकट निकालना पड़ा, वो निकाल के एक्स्ट्रा पैसे दे के, जो कि उसके बाद जिस ट्रेन से आना था उस ट्रेन में ही आग लगे। अब दोपहर में मेरे को पता था आज निकलना है, आज ही ट्रेन में, उसमें कहीं और मेरे स्टेशन से पहले किसी स्टेशन पे आग लग गई उसमें। अब वो नहीं आ रही है। अब मैं घर से कोटा आऊँ कैसे? फिर मैं 3 बार, फिर मुझे आना ही था क्योंकि मुझे था कि नहीं यार मेरे पास जो भी टाइम बचा है उसमें मैं आके कर लूँगी। फिर मैं आती हूँ, आने के बाद भी पेपर मैं वहाँ से घर से निकलती हूँ, फिर मैं बाई बस आती हूँ, फिर बाई ट्रेन आती हूँ, फिर बाई बस आती हूँ। लगभग 700 किलोमीटर, 5-6-700 किलोमीटर मैं बस से ट्रैवल करती हूँ आफ्टर ट्रेन। इतना किलोमीटर में ट्रैवल करके मैं आती हूँ और मेरा सर एकदम बस की उस पर लड़ के उस पर इतना पीछे पूरा एकदम मतलब एक आध हफ्ते कई दिन तक ये पूरा एकदम ये इधर पूरा इंजर्ड था। मैं ऐसा लेट नहीं पाती थी कि ये मेरा पिलो से फिर भी दर्द होता रहा। फिर भी मैंने कोशिश, फिर एक बार नीट देने के बाद एनर्जी बची नहीं रह जाती। हम कोई मतलब रोबोटिक मशीन है, जब मर्जी खड़े करा दो पेपर दो, जब मर्जी नहीं दो फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर लिखो। हम कोई मशीन है, हम भी इंसान है ना। हम पूरा साल वेट करते हैं कि हम घर जाएंगे रहेंगे कुछ टाइम अपने घर के साथ, फिर भी अब आए। उसके बाद भी ऑब्वियसली मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा था कि मतलब जितना मैं नीट के लिए डेडिकेटेड होकर दे रही थी।
फिर भी मैंने जो भी पेन, जो भी चीज़ें रही, मैंने अपना कोशिश करी मैंने बेस्ट देने की कि हाँ, मैं जितना कर सकती हूँ, मैं उतना करती रही। उसके बाद भी जब रिज़ल्ट आता है, तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, मतलब सब जैसे बोले थे पेपर इतना टफ है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं जाएगी और रीनीट है। मैं रीनीट दे के आती हूँ और मुझे लगता है कि ऐसा-ऐसा बोल रहे थे कि हाँ, आ जाएगा 528, 30 तक तो मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैं भी थी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, रिजल्ट आने देते हैं, हाँ, इसी डाउट में मैं रही और अभी रिजल्ट आया है, हाँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, मेरे मार्क्स अप्रॉक्स जो है 530 है और 54,000 मेरी रैंक है। हाँ, अब मैं यूपी से हूँ, तो इस रैंक पे, इस नंबर पे तो मुझे एमबीबीएस नहीं मिलेगा और मैं ऑलरेडी कई साल से मेरा टाइम जा चुका है और मेरा बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मतलब मेरे को बहुत सपोर्ट है फैमिली बैकग्राउंड से। मतलब मैं कैसे जैसे मैं कोटा आई हूँ, कैसे आई हूँ हेल्प लेके, कैसे वो मैं ही जान रही हूँ। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट से पहली बात है कि मेरे पापा किसान आदमी हैं, ठीक, जैसे तैसे वो मुझे कुछ पैसे देते हैं, कुछ मैंने पढ़ा लिखा के अपना पैसे इकट्ठे किए, हाँ, कुछ ले दे के दोस्तों से, ऐसे मैं आई कोटा, ठीक। अब मेरा टाइम गया, तुमको पेपर हर साल तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो, हर साल। मैं कितनी बार मुझे लगता है कि मैं नहीं, मुझे हर बार ये लगा कि नहीं यार मेरे में कमी रह गई है, कोई चीज़ प्रैक्टिस की कमी रह गई, कहीं रह गई। मैं इस बार मुझे नहीं लगता कि मैंने पूरे साल ही सिर्फ मैं घर भी नहीं गई अपने, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करती थी। मुझे लगा कहाँ कमी रह गई, अब तो होना चाहिए था। मैं कह रही थी मैं टॉप कर जाऊँगी, मेरे को इतना, लेकिन मैं इतना तो मुझे हमेशा लगता रहा कि मैं इतना मेहनत करूँ कि मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। फिर भी अब ठीक है, अब जो आया रिजल्ट, ठीक है, पेपर लीक हुआ, चीज़ें हुई। आज कितने सारे मेरे दोस्त हैं जिनके मेरे नंबर और रैंक में इतना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये कहीं से भी लग नहीं रहा चीज़ें, मतलब ये नहीं कि मेरा नहीं हुआ इसलिए मैं बोल रही हूँ। चलो फिर भी मैं इस रिजल्ट को भी एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे कोई वो नहीं कि रीनीट हुआ। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब तुम पेपर ये लीक करा रहे हो, हर बच्चों का बैकग्राउंड, हर बच्चों का माइंडसेट, क्या हम कोई रोबोटिक मशीन है? आज पेपर करा रहे हो, कल कैंसिल कर दोगे, कल लीक कर दोगे, फिर हमको दे। हम इंसान है ना, हम पूरा टाइम अपने घर से दूर रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, हम अकेले सब चीज़ें झेलते हैं, सहते हैं। तो क्या हम कोई मशीन है? हमको जब मर्जी कर तुम खड़े करा दो, जब मर्जी बैठा दो, जब मर्जी पेपर दे दो, मतलब हम ऑन कर दो, ऑफ कर दो। हम ऐसी मशीन है क्या? हम भी इंसान हैं, हमारा भी, हम बच्चे हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हमारा भी माइंड सेट है। हम भी अकेले अपनी फैमिली से दूर हर चीज़ झेल के रहते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं किसको जिम्मेदार मैं मानती हूँ। चलो मैं मान लिया कि मैं शायद नहीं लायक थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक, मैं मान लेती हूँ इस बात को, मुझे एक्सक्यूज़ नहीं देना कुछ भी। लेकिन मैं ये चीज़ पूछना चाह रही हूँ, जो तुम ये बार बार नीट, रीनीट, पेपर लीक, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं ख़त्म होनी चाहिए, क्यों नहीं बंद होनी चाहिए? मुझे ये चीज़ें दोबारा, मेरा नीट देती, मेरे को ट्रांसपेरेंसी रिजल्ट आता, मुझे नहीं होता, मुझे नहीं दुख होता। मैं उसके बाद भी मैं सब कुछ झेल के मैं इधर आई दोबारा, और दोबारा भी मतलब इतना टफ पेपर होने के बावजूद भी, चल ठीक है, मैंने हो सकता है बच्चे और ज़्यादा ले गए, मेरे से ले आए, मुझे उससे दिक्कत नहीं, लेकिन मैं उस टाइम पे मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई हूँ। मैं दे के भी अपना बेस्ट नहीं दे पाई हूँ दोबारा, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ नहीं बन पा रही थी कि मतलब मैं जितनी एनर्जी से नीट दे के गई, फिर मैं घर भाग के गई, फिर एक हफ्ते के अंदर मैं वापस भाग के आई, और उसके बाद भी चीज़ें मेरी नहीं सपोर्ट कर रही। फिर भी मैंने हर पॉसिबल कोशिश करी है, जितना मैं कर सकती थी करने की कोशिश करी है। अब रिजल्ट आ गया, ठीक है, चलो ठीक है, जो आया मैं मान ली कि चल ठीक है, मेरे को ईमानदारी से हुआ होगा, और मैं शायद नहीं लायक थी, उसको मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन इसके बाद अब जो प्रेशर है ना, जो ये सोशल प्रेशर है, ये मेरे से झेला नहीं जा रहा, ठीक। ऑल्दो मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं डांटा, कुछ नहीं कहा, ठीक, लेकिन ये जो समाज, गांव, रिलेटिव्स है ना, ये चूतिया लोग मेरे को मैसेज कर करके, फ़ोन कर करके परेशान कर रखे हैं, ठीक है। क्या हुआ, क्या बताओ तुमको, हाँ, क्या बताओ तुमने कभी साल भर मेरे से पूछा? हाँ, तुम में से किसी ने मेरे को साल भर पूछा कि मैं किस हालात में हूँ, क्या चीज़ें सफ़र कर रही हूँ, मेरे पास पेन है कि नहीं, कॉपी है कि नहीं? मेरे पापा किसान आदमी हैं, ठीक है, वो इतने, हम अपने, कभी तुमने पूछा? किसी भी, हम ऐसे स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से आते नहीं है, तो क्या तुमने कभी पूछा कि मेरे पास मतलब खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है? हाँ, क्या तुमने मेरे को कोई बुक्स दिला दी, कुछ भी मेरे लिए किया है क्या?
जब तुम मेरे लिए कुछ नहीं किए हो तो तुम किस हक से मेरे से पूछते हो या किस हक से मेरे से बात करते हो? मैं सिर्फ जवाबदेह उनकी हूँ जिन्होंने मेरे लिए किया है, जिन्होंने मेरे दुख सुख में मेरे लिए स्टैंड रखा है। मैं उनके लिए जवाबदेह हूँ। वो मुझे डांटेंगे भी, चिल्लाएंगे भी, थप्पड़ भी लगा देंगे, मैं सह लूँगी। लेकिन जिन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं ऐसे निकम्मों की बातें क्यों सुनूँ? मेरी कोई जवाबदेही इनकी क्यों है? मैं क्यों उनको जवाब दूँ कि मेरा रिजल्ट अच्छा आया बुरा आया? तुम होते कौन हो? प्रॉब्लम ये, जो हम जाते हैं ना घर पे, तो रिलेटिव्स ने, आज कुछ लोग ऐसे रहते ना गांव से भी और हर जगह से भी जो जानते हैं आपको, ना भलता रिजल्ट में ना हुआ। अरे बहनी बहुत टाइम से पढ़े थे पिंकर पतन होते नहीं। हाँ क्या पढ़े थे पता नहीं। तुम जो कह रहे हो, तुम खुद बैठो एक बार नीट में, तुम पहले खुद 10-5 नंबर लेके आओ, फिर हमसे बात करो। जब हम 20-22 लाख में बच्चों में से जब हम अंडर 1 लाख आते हैं, अंडर 50,000 आते हैं, ठीक, जब हम 22 लाख बच्चों में से जब हम 1 लाख के अंदर आते हैं ना, उसके लिए औकात चाहिए होता है, उसके लिए घिसना पड़ता है खुद को, ठीक है। तो पहले तुम खुद बैठाओ, अपने बच्चों को बैठाओ और अपने बच्चों से रिजल्ट की उम्मीद करो, मेरे से मत उम्मीद करो। तुम मेरे माँ बाप नहीं हो, मैं तुमको जवाब दूँ, ठीक। मेरी कोई जवाबदेही नहीं है तुमको, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी जवाब नहीं दूंगी तुमको। मेरा सिलेक्शन हो ना हो, मेरा करियर अच्छा हो बर्बाद हो, कुछ हो, लेकिन मेरी तुम्हारे लिए कोई जवाबदेही नहीं है। उसके बाद फिर कहते हो कि तुम अरे इसका हुआ नहीं, ये तुम होते कौन हो मेरे को जज करने वाले? तुम मेरे को पैदा क्यों हो? मेरे माँ बाप हो, मेरे लिए क्या इन्वेस्ट किया तुमने बताओ? हाँ, टेक टॉन्ट टेक डिमोटिवेशन के अलावा तुमने हमारे लिए क्या किया ऐसा? हाँ, मेरे घर में, मेरी फैमिली में मेरा एक बड़ा भाई जो हमारा ब्रेड एंड बटर था, जो हमारे घर की रूट्स था, जिसके लिए मेरे माँ बाप ने सब कुछ लगा के उसको पढ़ाने की कोशिश की, वो चला गया, उसकी डेथ हो गई। अब मेरे पास इतना फ्रस्ट्रेशन के बाद मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? या तो मैं भी लटक जाऊँ उधर, हाँ मैं भी लटक जाऊँ उधर फांसी। उसके बाद फिर चल, अगर मैं मर भी गई तो सोल्यूशन क्या है उसके आगे? चल मैं मर गई ठीक है, अगर मैंने लटक मैं सो नहीं पा रही हूँ कई दिनों से, मैं लटक गई तो उसका सोल्यूशन क्या है आगे? मेरे माँ बाप एक तो उन्होंने खो दिया है, अब उनको जीने की एक उम्मीद मेरे से लगी है। अगर मैं भी लटक गई तो उनके पास क्या उम्मीद बचती है जीने की? हाँ, मेरे अलावा उनका और कौन देखभाल करेगा उनका? ठीक है, मैं इतना भी जानती हूँ कि मैं आज नहीं कल मैं कुछ तो मैं ऐसा नहीं कि नहीं कर पाऊँगी मैं, अगर ईमानदारी से चीज़ें होंगी तो। मुझे उस चीज़ का दुख भी नहीं है, बट मैं परेशान हुई कि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मेरा नहीं होता तो भी मुझे दुख नहीं होता, लेकिन चीज़ें बार बार लीक होना, बार बार परेशान होना, इस तरीके से हर साल का वही हो गया है। इस चीज़ों से मैं परेशान हूँ। और शायद उसके अलावा अगर कोई चीज़ होती, मैं नहीं सेलेक्ट होती, तो मुझे नहीं दुख होता, क्योंकि मैं कभी भी इस बात में विश्वास नहीं करती हूँ कि मेरा नहीं हो सकता तो बाकी किसी का नहीं हो सकता। हो सकता उसने मेरी अचीव पोटेंशियल उसके पास नहीं होगी, वो हो गया। लेकिन ये जो चोरी धांधली ये पूरा इंडिया में चल रहा है। मेरे गाँव को भी मैं कई लोगों को जानती हूँ जो ऐसे पैसे दे के पेपर खरीद ले रहे हैं। 15 लाख में आ जाओ, स्टोनो बन जाओ, आ जाओ लेखपाल बन जाओ, ऐसे से बने। मेरे गाँव के भी कई बने मैं जानती हूँ, ठीक है, पूरा गाँव जानता, मैं ही क्या पूरे गाँव जानती हूँ। हाँ, ऐसे मेरे बाप के पास अगर इतने पैसे होते, मेरे पास भी 30 लाख है, तो मैं भी नीट का पेपर ले जाओ और सेलेक्ट हो गए। हाँ, भले मेरे 5 नंबर आए हो, लेकिन आ जाओ तुम भी सिलेक्ट हो गए हो। तो अगर मेरे बाप के पास इतने पैसे होते तो मैं क्यों नीट की तैयारी करती? क्यों नीट की तैयारी करती? हाँ, मैं कुछ और कर लेती, कुछ बिजनेस करती, कुछ और करती ना। और इतना फिर मेरे को इतना रगड़ने के अपना को क्यों इतना ज़रूरत रहती? और मैं इन अपने जो भी बेवकूफ़ लोग, जो भी लोग मेरे को बार-बार फ़ोन करके मैसेज करके परेशान करके रख रहे हैं ना, मैं उन सबसे कहती हूँ तुम मेरे कुछ नहीं हो, और तुम आइंदा मेरे को फ़ोन कॉल मैसेज नहीं करो, ठीक? यही है, वरना फिर मेरी लैंग्वेज, मैं बदतमीज़ हूँ चाहे जो समझो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए, मेरे पास तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से या तो मैं फांसी का लगा लूँ, ठीक? या फिर मैं स्ट्रॉन्ग बनूँ, ठीक? तो मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तुम अपनी उम्मीदें अपने से करो, अपने बच्चों से करो, अपने बच्चों को बनाओ पहले, ठीक? मैं तुम्हारे लिए जवाबदेही नहीं हूँ। मेरी जवाबदेही सिर्फ उन लोगों के लिए है। मैं सिर्फ उनके लिए सॉरी बोल सकती हूँ कि मैं अपना दे के भी मेरा नहीं हो पाया, तो मैं सिर्फ उनको सॉरी बोल सकती हूँ, या उनके लिए वो मुझे चिल्ला सकते, डांट सकते, जो मेरे लिए हमेशा स्टैंड खड़े रहे, जो मेरे को कुछ भी तकलीफ हो मेरे लिए खड़े रहें, सिर्फ मैं उनके लिए जवाबदेही हूँ। जो नहीं है, मैं उनके लिए कोई जवाबदेही नहीं है मेरी। और तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से रखो, खुद से रखो, मेरे से मत रखो। तुम हो कौन? हाँ, तुम हो कौन मेरे लिए? हाँ, जो साल भर मैं भूखी मर रही हूँ, मेरे को कुछ हेल्थ इशूज़ हैं, तुमने कभी कोई पूछा क्या कि तेरे पास पेन है कि नहीं, कॉपी है कि नहीं? पूछा कभी किसी ने? हाँ, आगे मुँह उठा के चले जाते हो। तुम्हें बेशरम हो, तुमको शर्म आती नहीं है क्या तुम लोगों को? हाँ, अपने बच्चे तुम्हारे निकम्मे हैं, खुद का कैरेक्टर सही नहीं है, खुद अपना देखते नहीं हो, तुम दूसरे के कैरेक्टर, दूसरे की उंगली उठाते, अरे क्या पढ़ा रही है, ये कर रही है, पता नहीं घूम रही होगी, 4 बॉयफ्रेंड बना के अय्यासी कर रही होगी। हाँ, मैं 4-5 बॉयफ्रेंड बना के अय्यासी कर रही हूँ, तो अपने बाप के पैसे से कर रही हूँ, तेरे बाप के पैसे से कर रही हूँ रे? हाँ, कर रही हूँ मैं अय्यासी। चल बता, अब बता क्या कर लेगा तू? हाँ, तू अपने बच्चों को देख, पहले खुद को देख क्या कर रहा है। हाँ, मेरे लिए जवाबदेही तेरी क्या है? मेरे को जज करने वाला तू होता कौन है? तू कौन है मेरे को जज करने वाला? हाँ, मेरी जवाबदेही
तेरी नहीं है, तेरे को जवाब दूँ? हाँ, पहले खुद का कैरेक्टर देख, अपने बच्चों का देख, अपने बच्चों को अंदर घुस के, मेरे को तू मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ नहीं है, तेरे को जवाब दूँ मैं? और मेरा कैरेक्टर जस्टिफाई करेगा? हाँ, तेरी पहले अपनी औकात ला कि तू 20-25 लाख बच्चों में पहले तू और तेरा बच्चा खुद के लिए पहले ला 1 लाख के अंदर रैंक, फिर उसके बाद बात कर मेरे से। जब तेरी औकात जिसकी होगी वही बात करेगा, मैं उसी के लिए। और मैं सिर्फ जवाबदेह उनकी हूँ जो मेरे अपने हैं, जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ अपना छोड़ा है, सब कुछ मेरे पे हर बुरे अच्छे वक्त में मेरे लिए खड़े हैं। मैं सिर्फ उनके लिए जवाबदेह हूँ, बाकी नहीं तो आइंदा अगर मेरा अच्छा हो, मेरे साथ बुरा हो, कुछ भी हो, मैं शायद उस लायक नहीं थी, मैं नहीं सिलेक्ट हो पाई, इट्स ओके, मैं एक्सेप्ट करती हूँ उस चीज़ को, ठीक। मैं नहीं थी लायक, मेरा नहीं MBBS में हो रहा है, ठीक है, मैं मानती हूँ उस चीज़ को नहीं हो रहा है, चल। लेकिन मैं मेरी जवाबदेही तुम्हारे लिए क्यों? तुम एंजॉय करो, नहीं हो रहा खुश हो जाओ, पार्टी करो। और अंदर से तो तुम ही लोग, अगर हो जाता भी ना तो अंदर से तुम ही जल जाते, तुम अंदर से तुम ही सुलग जाते कि अरे अब तो मेरे से आगे क्यों ना चले जाए, तुम ही सुलग जाते अंदर से। मुझे मत सिखाओ तुम, मैं बहुत अच्छे से मेरे भाई को गए लगभग 5-6 साल हो गए, मेरे को मत सिखाओ तुम कि कितना मुश्किल होता है खुद पढ़ा के पढ़ना, खुद एक किसान के घर से, जहाँ पे घर से भी उतना सपोर्ट कहाँ से करें। मेरे माँ बाप जितना हो सक रहा कर रहे हैं, हम अपना पढ़ा के पढ़ रहे हैं, उसमें से किस लेवल की चीज़ें टॉर्चर होती हैं, किस लेवल की टफनेस हमने देखी, ये मुझे मत सिखाओ। मैं अपना भी विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहती कि मैंने कितना टफ लाइफ देखी है, मुझे उस चीज़ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली सब जानती है, ठीक है। तो मेरी फैमिली जानती है कि मैंने कितना झेला है, मैंने किस हालतों में पढ़ा है, ठीक। तो मेरी जवाबदेही मेरे पेरेंट्स को, तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। तो अपना मुँह बंद रखो, ठीक, और अपना मुँह बंद रखो। मैं तुम्हारी औलाद नहीं हूँ ना, मैं तुमको मैं मतलब ना, मैं क्या मैं बोलूँ, मेरे को इतनी गंदी बातें मन कर रहा है ना, मैं गाली दे दूँ तुमको, सच बता रही हूँ। लेकिन वही बात है कि गाली देना सलूशन नहीं, इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम पहले, अब हम तुम्हारे कोई नहीं है, हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखो। और साल भर में तुम्हारी मर जाते हो तुम लोग, और उसके बाद जैसे रिजल्ट आता है वैसे जिंदा होके आ जाते हो बरसाती मेढक की तरह। क्यों मैं तुमको जवाब दूँ? कौन हो तुम? हाँ, क्यों जवाब दूँ? बताओ तो। साल भर में कितनी सारी टफ चीज़ें देखी, इतने टाइम में मैंने मेरे घर के हालात किस कंडीशन में रहे, किस कंडीशन में मैंने सर्वाइव किया है, किस कंडीशन में मैंने पढ़ा के 1 रुपये इकट्ठे करके पढ़े, तुमने देखा। तब कहाँ मर गए थे सारे, कहाँ पड़े थे? तब क्यों नहीं आए कि अरे हाँ ठीक है तुम पढ़ो, हम तुम्हारी बुक्स दिला दे रहे हैं, हमारी कॉपी दिला दे रहे हैं, हाँ हम तुम्हारे साथ खड़े, क्यों नहीं आए तब? हाँ, तो अपना मुंह बंद करो, वरना फिर तुम जिस भाषा में समझते हो मैं उसी भाषा में समझाऊंगी। क्योंकि मैं मतलब हमको ये टैग दे दिया जाता है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें शांत रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, जवाब नहीं देना, गाय होना चाहिए। मतलब हम पढ़े लिखे होके हम तुम्हारा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम एक अनपढ़ जाहिल होके, अनपढ़ जाहिल मतलब बिना पढ़ा लिखा मतलब नहीं, मेरा अनपढ़ जाहिल मतलब जो दिमाग से यहाँ गंद भरी है इनके, वो हमको एक टुच्चा आदमी, एक टुच्चे 2 कौड़ी के टुच्चे लोग आके मेरे को जज करे, मेरे कैरेक्टर को जस्टिफाई करेंगे। हाँ, कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यासी करी, मैंने पार्टी करी, मैंने दारू पी के पलटी रही मैं साल भर, ये मेरे को जस्टिफाई करेंगे। और मैं इनकी बातों को सुनती रहूँ, झेलती रहूँ, सुनती रहूँ, झेलती रहूँ, फिर एक बार ट्रामा में फिर मैं खुद ही को निपटा लूँ, खुद ही लटक जाऊँ फांसी में। हाँ, और ये जस्टिफिकेशन है, ये इसलिए मैं अच्छी बच्ची हूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे ऐसा होना चाहिए। अरे मैं नहीं पढ़ी लिखी, मैं अनपढ़ हूँ, मैं गंवार हूँ, मैं जाहिल हूँ, चलो मैं जाहिल हूँ, मैं तुमको उसी भाषा में जवाब दूंगी जो भाषा तुमको समझ में आती है। मैं नहीं इस टैग के साथ जी सकती, मैं इस टैग के साथ नहीं जी सकती कि मैं बहुत अच्छी, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। चलो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ, मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ अपनी लाइफ में वाकई के लिए। लेकिन तुम मुझे अगर परेशान करोगे तो मैं तुम्हारे ही लैंग्वेज में तुमको जवाब दूंगी। मुझे कोई मतलब घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अच्छा बनने का कोई नाटक नहीं करना, मैं नहीं हूँ अच्छी, मैं जैसी हूँ यही हूँ। और तुम भी अपनी जुबान अगर संभाल के बात करोगे तो, या फिर अपने मेरे कैरेक्टर को जस्टिफाई मत करो, तुम अपने कैरेक्टर्स पहले देखो, अपने बच्चों का कैरेक्टर्स देखो, तुम कहाँ यासी कर रहे हो, तुम्हारा पति कहाँ यासी कर रहा है, तुम्हारी बीवी कहाँ यासी कर रही है, तुम्हारी बेटा बेटी कहाँ कर रहे हैं, उनको देखो पहले, अपने में झाँको। मेरे कैरेक्टर को, मेरे लिए मेरे माँ बाप खड़े हैं, जिंदा है, ठीक है। बस आइंदा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, वरना फिर अगर अब तुम कुछ बोले तो फिर मैं तुम्हें उसी लैंग्वेज में जवाब दूंगी। मैं नहीं हूँ पढ़ी लिखी, मैं इस टैग के साथ नहीं मैं सुनूँ, मेरे को 2 कौड़ी का टुच्चा आके मेरे मुंह पे 4 थप्पड़ मार के चला जाए, मेरे को गंदी बातें बोल के चला जाए और मैं सह लूँ, मैं नहीं सह पाऊंगी। सीधी सी बात, मैं सिर्फ जवाबदेही उनकी हूँ जो मेरे माँ बाप हैं, जो मेरे अपने, बस उसके लिए जो मेरे लिए खड़े हैं, जो मेरे लिए मरे हैं, मैं उनके लिए ही जवाबदेही हूँ, मैं उनको ही जवाब दूंगी। बस वो मेरे को कुछ भी करे, मैं रेडी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं।